आप अपने आईवीएफ वार्ड से किसी पेशेंट का सैंपल लाकर मुझे दे सकते हैं? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तो वो गजल बहुत चालाक है, वो कुछ भी कर सकती है। उसने आपको मुझसे छीन लिया था, हमें अलग कर दिया था, तो वो कुछ भी कर सकती है। भाईजान, क्या आप मेरी छोटी सी मदद कर सकते हैं? मैंने आपको बहन माना है, मदद जरूर करूंगा, ये मेरा वादा है। बस अब मेरा काम हो गया। आज से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हुआ। अब मेरे और हैदर के बच्चे को इस दुनिया में आने से कोई नहीं रोक सकता। अरे दुआ बेटा, वहां खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो? यहाँ आओ, सबसे मिल लो। दुआ, दुआ, बेगम साहिबा, जश्न का माहौल है, आप कहाँ मसरूफ हैं? कुछ नहीं है, तो मैं ठीक हूँ। वो तुम ठीक हो? कम से कम मुझसे तो झूठ मत बोलो दुआ। तुम्हारी आंखें देखकर तुम्हारे दिल का हाल बता सकता हूँ। चलो मेरे साथ। अब खाला जान, हम बस अभी आए। आओ। अब बोलो, क्या बात है? क्यों परेशान हो? परेशान नहीं हुए इधर, बस डरी हुई हूँ। अभी थोड़ी देर पहले गजल घर से बाहर जाने के लिए निकली है। हाँ तो अच्छी बात है ना, तो इस बहाने वो नहुसत कम से कम थोड़ी देर के लिए हमारी खुशियों से, हमारी जिंदगी से दूर है। दुआ नहीं हैदर, आप समझ नहीं रहे हैं। बस थोड़ी देर पहले वो अम्मी के कत्ल करने की कोशिश में गिरफ्तार होने वाली थी, मगर उसने एक लम्हे में पूरी बाजी पलट दी। उसके चेहरे का तासुर बता रहा था कि वो घर से ना किसी बहुत बड़े काम को अंजाम देने के लिए निकली है। मुझे बहुत डर लग रहा है हैदर। हैदर, वो हमारी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद करके ना रख दे। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। दुआ दुआ दुआ, घबराने की भी जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि वो शातिर लड़की मिनटों में बाजी पलट लेती है, लेकिन क्या करें, होशियारी बरत सकते हैं ना। हमने सीसीटीवी कैमरा लगाया, पुलिस भी इन्वॉल्व है, लेकिन इस वक्त कायनात और हफीज को हमारी जरूरत है। आज कितना बड़ा दिन है उनके लिए। घर में मेहमान आए हुए हैं दुआ, इन सब का ख्याल रखना पड़ेगा ना। मैं जानती हूँ हैदर, मगर मैं भी क्या करूँ। वो लड़की जब भी बाहर जाती है ना, कोई बहुत बड़ी मुसीबत खरीद कर लाती है। आप समझ नहीं रहे, हमारी जिंदगी सब कुछ खतरे में है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। हैदर, क्या कर रहे हैं आप? इतने सारे लोग हैं घर में, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? यही कहेगा कि इन दोनों की जोड़ी कितनी खूब है, और जब ये दोनों मिलकर रक्स करते हैं तो जमीन और आसमान दोनों थिरकने लगते हैं। देखिए भाईजान, कमी मेरे शौहर में। वो बाप नहीं बन सकते, लेकिन मैं तो माँ बन सकती हूँ ना। बस इसीलिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। पर मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? अब वो आपके अस्पताल में आईवीएफ तकनीक से बच्चा पैदा करने की सहूलियत है ना? आप आईवीएफ वार्ड में ही काम करते हैं ना? हाँ, पर आपको कैसे पता? अब इस बेवकूफ को क्या जवाब दूं मैं?
वो नैन सितारे है चांद समखड़ा, क्या कहना उसका आफरी, दावत में जैसे वो शाही टुकड़ा, उसके जैसी न कोई नाज़नीन, शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है, शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है, शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है, शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। बताइए, आपको कैसे पता चला कि मैं आईवीएफ डिपार्टमेंट में काम करता हूँ? अरे भाईजान, आपके आईडी कार्ड में लिखा है ना। अच्छा अच्छा, मगर इससे आपकी मदद कैसे हो सकती है? और आपके माँ बनने का इससे क्या ताल्लुक है? वो आप अपने आईवीएफ वार्ड से किसी पेशेंट का सैंपल लाकर मुझे दे सकते हैं, अब ताकि मेरे बच्चे होने की उम्मीद पूरी हो जाए। या अल्लाह रहम करना, मुझे बहुत डर लग रहा है मेरे मौला। वो गजल ना जाने क्या क्या मंसूबे बना रही होगी हमारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। चांद से चेहरे पर उदासी की लकीरें अच्छी नहीं लगती दुआ। डोंट वरी, गजल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। आप डॉक्टर से मिलिए, वो आपको पूरा प्रोसीजर समझाएंगे। भाईजान, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है, वो तो बहुत महंगा प्रोसीजर होता है ना, हम बहुत गरीब हैं, तो आप हमारी मदद कर दीजिए ना। देखिए, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। गुनगुना
zubi dubi pam para, zubi dubi param pam, zubi dubi nache kyun pagal stupid man. Zubi dubi pam para, zubi dubi param pam, zubi dubi nache kyun pagal stupid man. शाखों पे पत्ते गा रहे हैं, फूलों पे भंवरे गा रहे, दीवानी किरणें गा रहे हैं, ये पंछी गा रहे। वो बगिया में दो फूलों की हो रही है गुफ्तगू, जैसा फिल्म में होता है हो रहा है हूबहू। आई 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 zubi dubi pam para, zubi dubi param pam, zubi dubi nache kyun pagal stupid man. Zubi dubi pam para, zubi dubi param pam, zubi dubi nache kyun pagal stupid man. हेलो दुआ जी, आपने आपका नंबर बदल दिया है क्या? आपने मुझे किसी अनजान नंबर से फोन किया था। अनजान नंबर से? मतलब? जी आपकी तरफ से फोन? अच्छा छोड़िए ये सब। आप कल 12:30 बजे हॉस्पिटल आ जाना, आपकी अपॉइंटमेंट है। सर आप बिना अपॉइंटमेंट के डॉक्टर से नहीं मिल सकते। दरअसल मैम हमारा अपॉइंटमेंट है डॉक्टर सिद्दीकी के साथ 12:30 बजे। 12:30 बजे तो किसी दुआ अख्तर जी का अपॉइंटमेंट था। मैं ही दुआ अख्तर हूँ। आप दुआ अख्तर हैं? दुआ अख्तर तो ठीक है मैम, आई थिंक कुछ कंफ्यूजन हो गया होगा, आप अंदर जा सकते हैं। लगता है हैदर जी कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्ट करते हैं आपको। इनके आते ही आपने बुर्का उतार दिया। मैंने तो बुर्का पहना ही नहीं था। क्या बात कर रही हैं आप? अभी थोड़ी देर पहले ही तो आप नकाब पहन के बैठी थी। हमारी तहजीब में गैर मर्दों को अपनी सूरत दिखाना गुनाह माना जाता है। ये तो कौसर की आवाज है। इधर आओ तुम, अपना नकाब हटाओ। ये क्या बदतमीजी है? मैं मुसलमान हूँ, मैं नहीं ये चेहरा दिखा सकती। शैतान गजल है कहाँ? दुआ वो कायनात की हल्दी के बाद तो कहीं नहीं दिखाई दी। मैंने उसे जाते हुए देखा था और उसका चेहरा देखकर तो ऐसे लग रहा था जैसे वो कोई बड़ी जालसाजी करने जा रही। क्या हुआ? दुआ बताओ क्या हुआ? हैदर वो लड़की जो हमें अस्पताल में मिली थी, बुरखे वाली, हैदर मुझे पूरा यकीन है वो गजली थी और वो किसी बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने वाली है। वो इसीलिए अस्पताल आई थी। एक सेकंड तुम दोबारा उसी बारे में सोचने लग गई हो। एक बात सुनो मेरी दुआ, ना तो तुमने उसका चेहरा देखा है, बुरखे के पीछे कौन था हमें पता नहीं है। हैदर मेरा यकीन कीजिए, मेरा दिल कह रहा है कि वो लड़की गजल ही थी। और जब मैं डॉक्टर साहिबा के साथ बाहर आ रही थी तो मैंने गजल की आवाज सुनी थी। मुझे पूरा यकीन है हैदर वही गजल थी। हैदर हम जो औलाद का सुहाना ख्वाब देख रहे हैं ना, उसको बहुत जल्द नजर लगने वाली है। वो गजल कोई बहुत बड़ी साजिश करने वाली है हैदर। वो जरूर कुछ ऐसा करने वाली है जिससे हमारी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। हमारा ये सुहाना ख्वाब हमेशा के लिए टूट जाएगा। क्या बोल रही हो तुम? वो हमारे ख्वाब छीनने वाली है? कैसी बातें कर रही हो तुम? ऐसा मैं होने नहीं दे सकता और ना तुम होने दोगी दुआ। तुम फिक्र मत करो, उस गजल से तो हम निपट ही लेंगे। लेकिन फिलहाल माहौल तो देखो कैसा है। बरसों बाद हमारे खानदान को ये खुशी नसीब हुई है, इस पे अब किसी की नजर नहीं लगेगी। दुआ आपने मुझे बहन माना था ना, अभी आपने कहा कि मैं आपकी बहन हूँ और आपने मुझसे वादा किया कि आप मेरी बात मानेंगे और अब आप अपनी बात से मुकर रहे हैं। देखिए आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी वरना हमारे पास मरने के सिवा और कोई रास्ता नहीं रहेगा। चाहे जान क्यों ना देनी पड़े। गजल अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होगी, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। गजल कुछ बहुत बुरा करने वाली है, वो हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। हमें बर्बाद होने से आप ही बचा सकते हैं भाईजान। हमारी मदद कर दीजिए, आप हमारी आखिरी उम्मीद है भाईजान। हमारा एक छोटा सा काम कर दीजिए ताकि मेरी झोली में एक नन्हा सा फूल खिले। इधर कहीं ऐसा ना हो जो फूल हमारे आंगन में खिलने वाला है वो खिलने से पहले मुरझा जाए। भाईजान अगर आपने सैंपल आकर नहीं दिया ना तो हम दोनों अपनी जान दे देंगे। भाईजान हमारे मजहब में खुदा के सिवा किसी के आगे झुकने का हुक्म नहीं है।
लेकिन देखिए हम दोनों आपके पैरों में गिरे हुए हैं, पड़े हुए हैं भाईजान। भाईजान हमारी मदद कर दीजिए, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, आप हमारी आखिरी उम्मीद है। मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। आप मुझसे वो काम करवा रहे हैं जो हॉस्पिटल और कानून के खिलाफ है। नहीं नहीं, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। इस काजू के सामने तुमने मुझे नामर्द बना दिया। ये किसी काम का नहीं निकला। अगर ये किसी काम का नहीं है ना, तो उसका जीना भी बेकार है। क्या करने जा रही हो? तुम पागल हुई हो क्या? गजल नहीं, हम बस जाएंगे, बात मानो। पानी पी लो। वो गजल बहुत चालाक है, वो कुछ भी कर सकती है। उसने आपको मुझसे छीन लिया था, हमें अलग कर दिया था, तो वो कुछ भी कर सकती है। भाईजान आप शर्मिंदा मत होइए भाईजान, आप अगर हमारी मदद कर सकते तो आप कर देते ना। आपने मेरे शौहर की जान बचा ली, मेरे लिए वही बहुत है। अब हमारी जिंदगी में दुख लिखा है तो क्या कर सकते हैं। अब इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप अपने आप को जिम्मेदार मत समझिए। लेकिन कल को अगर हम दोनों ने आत्महत्या भी कर ली, तब भी उसके जिम्मेदार आप नहीं होंगे। नहीं नहीं बहन, ऐसा मत करना, ये गलत है। भाईजान हमारी जिंदगी जहन्नुम हो गई है। मुझे माफ कर दीजिए, हम औलाद के बिना नहीं रह सकते। हमारा औलाद के बिना रहना दुश्वार हो गया है। हम क्या करें भाईजान। ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि हमें मौत ही आ जाती, हम एक ही बार मर जाते। आपने हमारा दुख समझा भाईजान, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारी जिंदगी जैसी है वैसी है। आपके लिए मैं दुआ करूंगी कि आपकी जिंदगी हमारी जिंदगी की तरह वीरान ना हो। खुदा करे आपकी एक चांद सी बेटी हो जो आपको पापा कहे और मेरी भाभी को माँ कहे। मेरी किस्मत में तो माँ पुकारती हुई आवाज ही नहीं है। कोई बात नहीं भाईजान, बस आप खुश रहना। अब क्या करे गजल, ये तो लगता है कोई मदद नहीं करने वाला। काश मैं आपकी मदद कर सकता था। आप शर्मिंदा मत होइए। अब हमें जाना होगा। घर वाले हमें औलाद के ताने देने का इंतजार कर रहे होंगे। चलिए शौहर। और भाईजान अगर आपको कभी भी मुझ बेबस पर रहम आए या आपके अस्पताल में कोई चमत्कार हो जाए तो इस गरीब को जरूर याद करना। अब आपका नंबर मिल सकता है भाईजान? जी जी लीजिए। खुदा हाफिज। जी चलिए। दिमाग ना बैंगन हो गया यार, बैंगन। अरे वो सूरज की शक्ल जैसा, उसने हमारी मदद तो की नहीं,
और तुम हाव हाव करके निकल ली। और अगर उसने हमारी मदद नहीं की तो हमारा प्लान कैसे सक्सेसफुल होगा? चुप हो जाओ एजाज। कभी कभी मीठी छुरी असली छुरी से ज्यादा गहरा घाव देती है। तुम देखना, वो हमारी मदद जरूर करेगा। काय को करेगा वो मदद? है उसने क्या घास खाई हुई है? अक्ल के दुश्मन, वार्ड बॉय ने मना किया है, उसके अंदर के भाई ने नहीं। तुम देखना, वो इस जज्बाती रिश्ते के हाथों मजबूर हो जाएगा और हमारा काम बन जाएगा। हैदर, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे वो कोई ऐसा जख्म देने वाली है जो शायद हमारी आने वाली पीढ़ी तक भी ना भर पाए। नहीं हैदर, वो क्या कर बैठेगी, क्या करेगी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। दुआ मेरी बात सुनो, तुम फिक्र मत करो। इसे फिक्र ना करो। मैं जानता हूँ कि गजल खतरनाक है, लेकिन तुम कमजोर इंसानों में से नहीं हो। रो मत, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए। महज 2 दिनों में गजल की सच्चाई सामने आ जाएगी। अरे हमारे पास कम से कम अम्मी की गवाही तो है उस वीडियो में। सिर्फ 2 दिन की बात है दुआ, और 2 दिनों बाद जब ये साबित हो जाएगा कि वो वीडियो सच्ची है, तो गजल को सलाखों के पीछे डालने से कोई नहीं रोक सकता। गजल आज तक सिर्फ इसलिए जीतती आई है क्योंकि हम दोनों अलग थे, लेकिन अब हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, हमेशा हमेशा के लिए, और हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हमारी खुशियों को अब कोई बर्बाद नहीं करेगा। तो अब गजल का खेल